स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं तमरजा। इस वीडियो में हम मिशन मैथमेटिक्स के तहत क्लास 9th का दिनांक 6 दिसंबर 2023 का वर्कशीट लेकर के उपस्थित हुई। ये स्टैटिक्स है जो आपके बुक में, पुराने बुक में चैप्टर 14 है और नई बुक में चैप्टर 13 है। ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसको आसानी से आप इसमें से जितने सवाल है उसके हल आप ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए, इंट्रोडक्शन है, स्टैटिक्स का इंट्रोडक्शन। स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट revising some basic terms used in statistics. Statistics is a study dealing with the collection, presentation, interpretation of analysis of data. So Veer can tell me what you can mean by data. अर्थात हिंदी में विद्यार्थी, आज हम सांख्यिकी के बारे में कुछ बुनियादी शब्दों को दोहराना शुरू करेंगे। सांख्यिकी जो होता है डाटा के संग्रह, प्रस्तुतिकरण और व्याख्या और विश्लेषण से संबंधित अध्ययन है। तो वीर, क्या आप मुझे बता सकते कि डाटा से आपका क्या मतलब है? अब वीर कहता है, किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए तथ्य या आंकड़ों के रूप में एकत्रित या प्रस्तुत की गई जानकारी को आंकड़ा या डाटा कहते हैं। यानी अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ फैक्ट और फिगर्स collected or represented by any specific purpose is called data. Great. Now we will learn about classification of data on the basis of its collection. यानी बहुत अच्छा, हम संग्रह के आधार पर आंकड़ों के वर्गीकरण के जाने में। आंकड़ा जो होता है किसी पर्टिकुलर कोई हमारा उद्देश्य एम होना चाहिए, उसके लिए आप कुछ डाटा कलेक्ट करते हैं। तो उसको डाटा को कलेक्ट करना, प्रस्तुत करना, ये या किसी प्रस्तुत की गई आंकड़ों को किसी और रूप में व्यक्त करना, यह डाटा कहलाता है। अब आंकड़े दो प्रकार के होते हैं, हिंदी में आंकड़ा और इंग्लिश में डाटा। प्राथमिक आंकड़ा और गौण आंकड़ा। प्राथमिक आंकड़ा इसे जिसमें हम एक निश्चित उद्देश्य को ध्यान में रख करके स्वयं जानकारी एकत्रित करते हैं, यानी खुद हम कलेक्ट करते हैं डाटा। जैसे कि सर्वेक्षण में आपको आसपास के 10 पौधे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो ऊंचाई ज्ञात करनी है तो आप जो खुद जो है आप या आप अपने फ्रेंड की सहायता से आसपास के पौधों की ऊंचाई आप स्केल से या मीटर से नापने का प्रयास करेंगे। तो ये प्राथमिक आंकड़ा हो गया। और गौण आंकड़ा जिसमें हम उपयोगकर्ता के अलावा किसी तीसरे पक्ष द्वारा किसी भिन्न उद्देश्य के लिए जानकारी एकत्र करते हैं। यानी पहले से किसी और ने डाटा को बनाया था, लेकिन आपके उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक उद्देश्य होना चाहिए, एक एम होना चाहिए। एम दोनों के लिए एम होना चाहिए, कोई एक निश्चित उद्देश्य होना चाहिए। उद्देश्य के लिए यदि खुद आंकड़ा इकट्ठा करते हैं तो प्राथमिक आंकड़ा, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए कहीं और से डाटा लेते हैं, जानकारी इकट्ठा करते हैं जो किसी और ने बनाया था, वो किसी और उद्देश्य के लिए हो सकता है, उसके द्वारा इकट्ठा किए गई जानकारी को यदि हम लेते हैं तो गौण आंकड़ा कहलाता है। यानी किसी भी प्रकार का स्कूल रिकॉर्ड द्वारा किया गया सर्वेक्षण आदि हो, जैसे आपको स्कूल का रिजल्ट कहे पता करने के लिए, तो रिजल्ट आप कैसे पता करेंगे? स्कूल का रिजल्ट या क्लास का रिजल्ट, आप एग्जामिनेशन रूम में जाएंगे, एग्जामिनेशन रूम में जा कर के आप वहाँ से बच्चों के बारे में पिछले साल का रिजल्ट रजिस्टर को टैली करेंगे, तो वहाँ से डाटा इकट्ठा होगा। तो वहाँ पे पहले से बना हुआ था, लेकिन आपको अपने उद्देश्य के लिए पूरा करना है, तो इसको गौण आंकड़ा कहेंगे। इंग्लिश में हम उसको प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा कहते हैं, इन विच वी कलेक्ट इंफॉर्मेशन बाय आवर सेल्फ विद अ डिफिनिट पर्पस इन माइंड।
मतलब कलेक्ट इंफॉर्मेशन कलेक्ट यदि हम खुद करते हैं तो प्राइमरी डाटा, यदि किसी और पर्पस के लिए थर्ड पार्टी द्वारा किया गया है तो सेकेंडरी डाटा कहलाता है। अब प्रैक्टिस के लिए सवाल दिया है, जैसे कह रहा है अमन कंडक्ट अ सर्वे इन हिज क्लास टू फाइंड मंथ इन हिज क्लासमेट वेयर वर्क, विच ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब द टाइप ऑफ डाटा ही फाउंड। यानी अमन ने अपने सहपाठियों के जन्म का महीना जानने के लिए अपनी कक्षा में सर्वेक्षण किया। तो सर्वेक्षण करा तो खुद पता किया, यानी उसको बच्चों का जो क्या कहते हैं डेट ऑफ बर्थ जानने का खुद प्रयास किया, लिखा, तो ये डाटा खुद कलेक्ट किया है तो प्राथमिक डाटा यानी प्राइमरी डाटा कहलाता है। दूसरा है फिजा को एक वेबसाइट से ऑस्ट्रेलिया के पिछले 30 वर्षों में मिलीमीटर में वर्षा का कुछ डाटा मिला। कौन सा विकल्प उसे मिले डाटा से के प्रकार का सबसे अच्छा वर्णन है। अब देखिए, फिजा फाउंड सम डाटा ऑन रेनफॉल इन मिलीमीटर्स इन ऑस्ट्रेलिया। फिजा जो है ऑस्ट्रेलिया में जो रेनफॉल हुआ पिछले 30 साल में, उसकी इंफॉर्मेशन किसी वेबसाइट से कलेक्ट करी। तो ये पहले से अपलोडेड था साइट पे, तो वहाँ से आपने कलेक्ट किया है, तो ये सेकेंडरी डाटा कहलाया है। उम्मीद है समझ में आओगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।